नमस्कार दोस्तों। आज के इस लाइव कार्यक्रम में बात करेंगे उस घटना की जिसने राजनीति का एक अलग ही चेहरा, बल्कि मैं कहूँगा कि एक क्रूर चेहरा सामने ला दिया है। इस तरह की घटनाएं वैसे तो बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन घटना हुई है, इस पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। जालंधर से जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, चौधरी संतोष सिंह, उनकी उम्र थी 76 साल, 76 ईयर ओल्ड थे वो। और वो राहुल गांधी और जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा में दूसरे लोग शामिल हैं, उनके कदम से कदम मिलाकर के चलने की कोशिश कर रहे थे। वो वीडियो अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि सब लोग कितनी तेज गति से चल रहे थे। और राहुल गांधी के सिर पर तो पता नहीं कौन सी धुन सवार है कि वो केवल तेज कदमों से चल करके, कभी दौड़ करके, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक अलग अलग राज्यों से होते हुए जो गुजर रहे हैं, क्या प्रमाणित करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, ये अभी तक भी समझ में आया नहीं है। ठीक है, आप 50 के लपेटे में हैं, 50 प्लस के हैं, और इस उम्र में आप तेज गति से चल सकते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं तो आप दौड़ भी सकते हैं, इससे किसी को गुरेज नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा करके अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं को भी, और विशेषकर जो उम्र दराज लोग हैं पार्टी के भीतर, जो कई बार के सांसद हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, जो कई बार एमएलए रह चुके हैं, नहीं भी बने हैं सांसद और एमएलए तो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनको भी अगर आप तेज गति से चलने के लिए प्रेरित करते हैं या मजबूर करते हैं, और मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ ये चीज़ें, हमने कई राज्यों में ये चीज़ें देखी हैं। महाराष्ट्र में जब ये कर्नाटक से प्रविष्ट करने वाले थे तो वहाँ से खबरें आ रही थी कि साहब कांग्रेस के जो नेता हैं महाराष्ट्र के, वो चलना सीख रहे हैं। अशोक चौहान से लेकर के सुशील कुमार शिंदे, पृथ्वीराज चौहान और कई दूसरे नेता, बाला साहब थोराट और कई दूसरे नेता पैदल चलना सीख रहे थे, पैदल चलने की प्रैक्टिस कर रहे थे, ताकि महाराष्ट्र में राहुल गांधी के साथ चल सकें, उतनी तेज गति से चल सकें। इस देश में सुबह जल्दी बिस्तर से उठ कर के पार्कों में जाकर के सैर करने वाले या तेज गति से चल कर के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले, अगर आप सर्वे कराएं तो 5% लोग होंगे, 10% लोग होंगे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि होंगे। और पॉलिटिकल पार्टियों का जो कल्चर है, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोगों की गतिविधियां रहती हैं, व्यस्तताएं रहती हैं, उसमें कितने लोग होंगे जो सेहत को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए सैर सपाटा करते होंगे प्रतिदिन। और अगर सबके ये सैर सपाटे छूटे हुए हैं, यानी पैदल चलना छूटा हुआ है, शारीरिक व्यायाम छूटा हुआ है, और अचानक पता लगे कि आपके जो शीर्ष नेता हैं उनके सिर पर एक धुन सवार हुई है कि वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाएंगे,
और पता नहीं कुछ साबित करेंगे। तो ऐसे में उनके ऊपर कई तरह के प्रेशर हो जाते हैं। पहला प्रेशर तो यही है कि अगर आपका सो कॉल्ड सर्वोच्च नेता सड़कों पर है, पैदल चल रहा है, और उनके लिए जो प्रदेश के संगठन हैं, जो जिलों के संगठन हैं, उनसे भीड़ जुटाने के लिए भी कह दिया गया है, और उस भीड़ के सामने भी अगर इनके प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हों या राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हों या जिला स्तर के पदाधिकारी हों या पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और विधायक हों, वो वहाँ पर अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, वो उन कार्यकर्ताओं या जुटाई गई भीड़ के साथ, राहुल गांधी के साथ कुछ 100 कदम या 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर नहीं चलेंगे। और बहुतों पर तो ये प्रेशर रहता है, ख़ास तौर से जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उन राज्यों के, कि जब तक राहुल गांधी प्रदेश में हैं, यानी जिस कोने से घुसे हैं और जिस कोने से उनको निकलना है बाहर दूसरे प्रदेश के लिए, तब तक वो इनके साथ बने रहें। उनकी क्या हालत हुई होगी। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र के नेताओं ने पैदल चलने की प्रैक्टिस करनी शुरू की थी, उसी तरह का प्रेशर हर स्टेट के कांग्रेस नेताओं के ऊपर रहा। और उनमें जो नौजवान हैं वो चल सकते हैं, एक दिन आपकी नसें चढ़ेंगी, बुरा हाल होगा आपका, 2 दिन के विश्राम के बाद तीसरे दिन फिर से अगर आप मालिश वालिश करा करके, मसाज करा करके फिर से शुरू हो जाएंगे, तो फिर वो जो नसें हैं आपकी वो थोड़ी सी रवा हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, फिर आप चल पाएंगे। लेकिन जो उम्र दराज हैं, जिनको कई तरह के रोग हो जाते हैं, उम्र के साथ साथ जब आपकी उम्र बढ़ती है, उनके ऊपर क्या बीत रही है, इसका ख्याल कौन रखेगा। ये राहुल गांधी को रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए था। मैंने कर्नाटक में एक सीन देखा था। कर्नाटक में इनके उम्र दराज नेता सिद्धरामैया थे शायद, उनको राहुल गांधी दौड़ा रहे थे अपने साथ। सिद्धरामैया की उम्र क्या है और राहुल गांधी की क्या है, ये भी नहीं देखा गया। पता नहीं, जैसा मैंने कहा कि क्या साबित करना चाहते हैं, और पार्टी के नेताओं पर एक कितना बड़ा प्रेशर रहता है। एक प्रदेश में अगर प्रदेश स्तर के या राष्ट्रीय स्तर पर भी जो संगठन में अपनी सेवाएं दे चुके हों या केंद्र में मंत्री रह चुके हों, इस कद के नेता कांग्रेस के पास अभी भी 15 से लेकर के 20 तक तो हैं। उनके बीच एक कंपटीशन भी जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का वो पैदा करके रखता है। उनके सिर भी आपस में, सींग भी आपस में भिड़े रहते हैं। अंतर्कलह की, मतभेदों की, धींगामुस्ती की खबरें आती ही रहती हैं हर प्रदेश से। उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि अगर मैं शामिल नहीं हुआ इस यात्रा में, या मेरे स्तर से भीड़ नहीं जुटाई गई, या मैं अगर अपने आप को ज़्यादा लॉयल नहीं दिखा पाया राहुल गांधी को या सोनिया गांधी के परिवार को, तो मेरी राजनीति ख़त्म हो सकती है। और ये जो प्रेशर है ये चौधरी संतोख सिंह के ऊपर भी होगा। कई बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कई बार के विधायक, राज्य में मंत्री बने, और 76 के थे, उनके ऊपर भी एक प्रेशर रहा होगा कि वो राहुल गांधी के साथ तेज कदमों से चलते रहें, उनके पीछे दिखते रहें। और उसी का नतीजा था कि उनकी जान चली गई, उनकी पल्स रेट बढ़ी, वो चल नहीं पाए, बैठ गए, लेट गए सड़क पर। आनन फानन में वहाँ एम्बुलेंस मंगाई गई, फगवाड़ा के हॉस्पिटल उनको ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनकी डेथ हो गई।
जब वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने कहा कि रास्ते में ही वो दम तोड़ चुके थे। अब राहुल गांधी क्या शोक संदेश भेज रहे हैं, उनके परिवार से मिल रहे हैं, लिपट करके मिल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, सोनिया गांधी क्या कह रही हैं, या प्रधानमंत्री चौधरी संतोष सिंह की असामयिक और अकस्मात इस मौत पर क्या संदेश भेज रहे हैं, ये कोई मायने रखता नहीं है। कुछ सवाल खड़े होते हैं और सवाल ये हैं कि ये राजनीति इतनी क्रूर क्यों होती जा रही है। आपके दिमाग में कोई गर्मी होगी, आपके दिमाग में कोई फितूर होगा, हो सकता है आप कुछ साबित करने के लिए एक टी शर्ट डाल करके डे 1 से और कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा करके तेज कदमों से चल करके कुछ साबित करना चाहते हो, लेकिन इसमें आप ऐसे लोगों को क्यों, उनकी बलि क्यों ले रहे हैं? और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई संकोच नहीं है। मेरे एक बड़े पुराने परिचित हैं, मैं मित्र तो नहीं कहूँगा उनको, राज्यसभा के मेंबर हैं। वो एक शादी समारोह में मुझे मिल गए और वर्षों बाद हमारी मुलाकात हुई थी, क्योंकि 1997 में मैंने मेरठ छोड़ा था और मैं चंडीगढ़ चला गया था अमर उजाला के लिए। दैनिक जागरण से छोड़ करके और अमर उजाला चंडीगढ़ गया था। वहाँ से अमर उजाला ग्रुप को अपना नया एडिशन लॉन्च करना था। हालांकि लॉन्चिंग में थोड़ा समय लग गया। 1997 में गया और जुलाई 1999 में अखबार शुरू हो पाया, यानी 2 साल लगे वहाँ। फिर वहाँ से मैं ट्रांसफ़र होकर के दिल्ली में आ गया था, तो वहाँ अमर उजाला के ही नेशनल ब्यूरो में रहा। पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी कवर करता था, 1-2 और स्टेट थे और डिपार्टमेंट थे, उन दिनों जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद मैं फिर हरिभूमि में एडिटर बन के चला गया। तो बहुत सालों तक हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। और जब मैंने मेरठ छोड़ा था तो वो उस दौर में विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ उनकी पार्टी में हुआ करते थे, फिर किसी और पार्टी में गए और आजकल भारतीय जनता पार्टी में है। तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछ लिया कि भारतीय जनता पार्टी में आप रम गए, आपको राज्यसभा तो मिल गई। तो उन्होंने कहा था कि भाई साहब, काम बहुत कराते हैं, दौड़ाते बहुत हैं। कई बार तो हम अपने परिवार को, नाते रिश्तेदारों को भी समय नहीं दे पाते हैं, इतना काम लिया जाता है। और जो मुझसे बात कर रहे थे उनकी उम्र भी 70 से कम तो नहीं थी, 70 से कम नहीं है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये प्रेशर तो इनके ऊपर है इस बात का कि हमें प्रधानमंत्री बने रहना है, हमें सत्ता में बने रहना है। इसके लिए हर स्तर के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लगाए रखो, लगाए रखो, लगाए रखो। और जो सत्ता में नहीं है, जिनको प्रधानमंत्री बनना है, जिनका प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जनता आप पर भरोसा नहीं कर पा रही है। और ये जनता का विश्वास जीतने के लिए ही, और जो आपकी छवि बन गई है, वो परसेप्शन लोगों के दिमाग से हटाने के लिए और नया परसेप्शन गढ़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले दिनों जयराम रमेश ने कहा कि साहब, इस यात्रा का मकसद जो है वो विपक्षी एकता नहीं है। उन्होंने बताया कि इसका मकसद ये है कि हम संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, कांग्रेस की जो एक छवि बन गई है उसको बदलना चाहते हैं, राहुल गांधी जी की जो छवि बना दी गई है उसको हम बदलना चाहते हैं।
तो किस कीमत पर बदलना चाहते हैं? चौधरी संतोख सिंह जैसे बुजुर्ग लोगों की जान चली जाए इस कीमत पर? और ज़रा याद करिए, वो जो 13 महीने का आंदोलन चलवाया गया था दिल्ली में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, उसमें इन्होंने बड़े हल्ले मचाए थे कि आंदोलन के दौरान 700 किसान शहीद हो गए। एक शहीद शब्द इन्होंने पकड़ रखा है। अब तो शहीद शब्द भी कोई लेता नहीं है। अगर हमारी सेना, हमारे अर्धसैनिक बल देश की सुरक्षा रक्षा के लिए आतंकवादियों या दुश्मन देशों के विरुद्ध लड़ते हुए अपनी जान देते हैं, अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, तो उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि अपना सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया है, उन्होंने वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन उन धरने पर बैठे हुए लोगों ने, जिनमें से बहुत सारे बीमार रहे होंगे, कुछ दुर्घटनाओं में मरे होंगे, कुछ दूसरे कारणों से, कुछ की स्वाभाविक मौत आई होगी, उनको शहीद बता करके ये लोग प्रचारित कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक कालिख पोंछने की कोशिश कर रहे थे। तो वो चीज़ तो हो नहीं पाई। अभी संतोख सिंह को क्या कहेंगे ये, जो राहुल गांधी की जिद की वजह से इस कड़ाके की सर्दी में, और पंजाब तो ऐसा सूबा है जहाँ ठंड और भी ज़्यादा पड़ती है, दिल्ली से भी ज़्यादा पड़ती है। ये पूरी बेल्ट अमृतसर से लेकर के लुधियाना, जालंधर, आगे तो पीछे पहाड़ ही हैं सारे। वहाँ पर आप एक उम्र दराज नेता को चलने के लिए बाध्य कर रहे हैं, उनके ऊपर आपने प्रेशर डाल दिया है कि वो चलें आपके साथ, और उनकी जान चली गई। इसके जिम्मेदार कौन होंगे? अब राहुल गांधी उनको क्या नाम देंगे? शहीद का दर्जा देंगे? हालांकि कोई शहीद का दर्जा है नहीं, संविधान में भी नहीं है। कोई राज्यों में या केंद्र सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था कर रखी हो कि साहब किसको शहीद बताना है, किसको नहीं बताना, ऐसे भी कोई, ये एक परंपरा है, चली आ रही है। जो देश के लिए अपनी जान दे देते हैं उनको हम शहीद मान लेते हैं, या सर्वस्व न्यौछावर करने वाले योद्धा के रूप में याद कर लेते हैं, उनको नमन करते हैं जहाँ भी उनके स्मारक बने हुए हैं। लेकिन इस घटना ने राजनीति का एक ऐसा क्रूर चेहरा हमारे सामने रखा है, और चलिए मैं इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी इस तरह की कवायद कर रहे हैं या आगे के लिए प्लान बना रहे हैं, क्या उनके लिए ये एक सीख हो सकती है कि कम से कम उम्र दराज जो नेता हैं उनको तो बख्श दें, उनका तो ध्यान रखें। और केवल उम्र दराज नहीं, जो किन्हीं ना किन्हीं बीमारियों से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों का ख्याल कौन रखेगा जब इस तरह की यात्राओं का, जिद भरी यात्राओं का आयोजन किया जाता है। जो प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं और ख़ुद जो लीड कर रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। और विदुर कुमार द्विवेदी जी, राजेश अग्निहोत्री जी और रामजी लाल शर्मा जी, आपका आभार। आपके संदेश आए हैं। सत्यमेव जयते। नमस्कार। बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। तो 8:30 बजे हम लोग फेसबुक पर लाइव रोज़ाना बातचीत करते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।